बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने आज बिलासपुर एम्स में 3 करोड़ के लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, 7 करोड़ के सिटी स्कैन, 128 स्लाइस, 30 करोड़ की रेडियोथेरेपी सुविधा का लोकार्पण और 39 करोड़ के विश्राम सदन का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश के सभी एम्स संस्थानों में डॉक्टरों की भर्ती अब एक साथ की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया एक साथ में की जाएगी और वहां से चयनित होने वाले डॉक्टर को उनके राज्यों के हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा जल्द ही इंटर एम्स फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसमें एक महीने के लिए एम्स के डॉक्टर को अन्य एम्स में भेजा जाएगा। जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले समय में भारत के सभी एम्स में डॉक्टरों की अधिक से अधिक तैनाती की जाएगी। इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर एम्स डॉक्टरों की भर्तियां होंगी। नियुक्तियों के बाद डॉक्टरों की उनके राज्यों के हिसाब से संबंधित एम्स के नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय इंटर एम्स फैकल्टीज एक्सचेंज कार्यक्रम शुरू करेगा। इसके तहत एक एम्स के डॉक्टरों को अन्य एम्स में भेजा जाएगा। करीब एक माह के लिए डॉक्टरों को दूसरे राज्य के एम्स में भेजा जाएगा, जिससे डॉक्टरों को अन्यों के संस्थानों के बारे में जानने को मिलेगा एवं अधिक सीखने का अवसर प्राप्त होगा। एक नाम लेके घूमते थे, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, IIT दिल्ली, IIT कानपुर। आज हमारे पास NIT है, IIT है और हमारे यहाँ IIM खुल रहा है। मैंने मनसुख भाई को कहा और उन्होंने माना है कि हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की फैकल्टी का इंटरचेंजेबल प्रोग्राम होना चाहिए। दिल्ली के मेडिकल की फैकल्टी एम्स बिलासपुर आए और बिलासपुर की फैकल्टी दिल्ली जाए, 2 महीने लगा करके आए और वो वहां पे अपना एनहांसमेंट करते। एम्स इज ए कल्चर, एक कल्चर है। मैं एम्स के डॉक्टर्स के साथ बहुत नजदीक से रहा हुआ हूं, मैं जानता हूं एम्स का कल्चर क्या है। एम्स का कल्चर ये है कि जान निकल जाएगी लेकिन जान बचाई जाएगी, इस बात की कोशिश की जाएगी। अपनी जान निकल जाएगी। एक डॉक्टर एक पेशेंट को एक तरीके से रखता है। दिस इज एम्स कल्चर और ये कल्चर हमको देना है और ये कल्चर को हमको एक जगह नहीं देना है, 23 स्थानों पर देना है। इसीलिए मनसुख भाई ने बहुत अच्छा फैसला लिया कि हम रिक्रूटमेंट भी एक साथ करेंगे। ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करेंगे और ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट करके फिर जो जहां जिस एरिया में होगा उसको उस एरिया में भेजने का भी प्रयास करेंगे, ताकि रीजनल इम्बैलेंस भी ना हो, रीजनल दृष्टि से भी उसको हम एड्रेस करेंगे। उसी तरीके से हम लोगों ने इस बात को भी प्रयास किया कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक अम्ब्रेला होना चाहिए, जिसमें पॉलिसी मैटर्स जो सारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को अफेक्ट करते हो, वो उस अम्ब्रेला के ऑर्गेनाइजेशन में उसका डिसीजन हो सके। उसी तरीके से प्रोग्रेस भी हर एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का एक तरीके से हो सके, इस बात को भी हम प्रयास करें। ये सब कब होता है? जब राइट टाइप ऑफ लीडरशिप आप राइट टाइम पर देते, और वह जिम्मेवारी हमारी नहीं होती, वह जिम्मेवारी आपकी, और वह जिम्मेवारी आपको 2024 में फिर से निभानी है। ये भी आपको मैं बताऊं। मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्टूडेंट से एक बात मैं जरूर करूंगा, ये जो फैसिलिटी आपको मिली है, आप इसको एंजॉय भी कीजिए और इसको यूटिलाइज कीजिए, मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच यू हैव गॉट। बहुत मुश्किल से ये फैसिलिटीज क्रिएट की जाती है। मुझे मालूम है जब मुझे फैकल्टी मिलती है तो वो हमेशा तकलीफें बताती है, लेकिन मैं हमेशा संतोष इसलिए करता हूं कि ऐसी तकलीफें मुझे दिल्ली की भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बताती है, जो पिछले 50 साल से बन करके तैयार हो चुकी है और वो एक पायनियर इंस्टीट्यूशन है। यानी तकलीफ रेगुलर है, तकलीफ कंटिन्यूअस है, तकलीफ के तरीके बदल जाते हैं, और इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हर परिस्थिति में हमको मानवता की सेवा करनी है और उसके लिए हम पूरी ताकत से लगेंगे। ये हमको ध्यान में लेकर के चलना चाहिए। ये आपसे मैं आशा करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एम्स के कल्चर को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री
मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों सहित स्टाफ सदस्यों से अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित रखने का काम किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के देश में शुरुआती मामले आते ही वैक्सीनेशन की 2-2 डोज बूस्टर डोज उपलब्ध करवा पूरे विश्व के समक्ष एक मिसाल पेश की थी और ये साबित किया था कि देश का हेल्थ मॉडल सबसे अलग है। आज एम्स बिलासपुर में 410 करोड़ रुपए से 12 प्रकार की सुविधा का आज लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। उसमें से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने अपने CSR फंड से एक विश्राम गृह समेत कई जरूरी मशीन उपलब्ध कराए। दोस्तों, CSR का उपयोग करना यानी कि लोक भागीदारी करना, ये देश का मूल संस्कार और स्वभाव है और इसलिए हेल्थ सेक्टर में देश की लोक भागीदारी की क्षमता को समझते हुए मोदी जी ने जिस तरह से कोविड क्राइसिस में लोगों का सहयोग लिया, लोगों को साथ में रखा, ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस में सारी दुनिया के साथ बात कर रहा था और उस वक्त डेवलप्ड कंट्री की स्थिति भी मैं देख रहा था। डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे, नर्स ड्यूटी पर नहीं आ रही थी, कई टाइप की समस्याएं फेस कर रहे थे और ऐसी स्थिति में इंडिया का, भारत के डॉक्टर ने, भारत के नर्स ने, भारत के पैरामेडिक स्टाफ ने, दोस्तों कई लोगों ने अपना प्राण गंवाया लेकिन अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी थी। भारत का हेल्थ का मॉडल दुनिया से अलग। आज 12 प्रकार की सुविधा हमारे एम्स में ऐड हुई है। आने वाले दिनों में भी जो भी सुविधा की आवश्यकता होगी, समय समय पर परिस्थिति के अनुसार हमारी रिक्वायरमेंट बदलती जाती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मोदी गवर्नमेंट बिलासपुर एम्स में कोई सुविधा की कमी ना हो। हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को दूर सुदूर इलाज कराने के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसके लिए एम्स हमेशा सेवारत और कार्यरत रहेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।